संस्कृतस्य गंगा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति। कि सुसिद्धमौषधं धर्मं, सुसिद्धमौषधं धर्मं, गृहच्छिद्रं च मैथुनं, गृहच्छिद्रं च मैथुनं, कुभुक्तं कुश्रुतं चैव, कुभुक्तं कुश्रुतं चैव, मतिमान् न प्रकाशयेत्, मतिमान् न प्रकाशयेत्, मतिमान् न प्रकाशयेत्, मतिमान् न प्रकाशयेत्, बुद्धिमान् न प्रकाशयेत्, बुद्धिमान् न प्रकाशयेत्। बुद्धिमान व्यक्ति इन चीजों को प्रकाशित नहीं करता, किसी को बताता नहीं है। ना प्रकाशयेत, नहीं बताना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मतिमान, मति अस्य अस्ति इति मतिमान, जो मतिमान है, जो बुद्धिमान है, जो समझदार है, चतुर चालाक लोग हैं, जो बढ़िया लोग हैं, ऐसे बुद्धिमान आदमियों को नहीं बताना। बुद्धिमान आदमी वो है जो इन चीजों को ना बताए, इन चीजों को कभी किसी से नहीं बताना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मतिमान न प्रकाशयेत, मतिमान व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति को, जो बुद्धिमान होता है, जो आपको लगता है कि मैं बुद्धिमान हूं, तो इन चीजों को कभी किसी को मत बताओ। इतनी चीजें कभी किसी को मत बताओ। क्या बोले? गृहत छिद्रम, यदि तुम्हारे घर में कुछ गड़बड़ी है, कुछ दोष है, तुम्हारी पत्नी तुमको बेलना ही बेलना पीट रही है, तो आप बगल वाले पड़ोसियों को, दोस्तों को, यारों को सबसे मत बताओ कि आज बेलनिया आ गए हैं। गृहत छिद्रम, घर में कोई गड़बड़ी हो। गृहत छिद्र, छिद्र माने होता तो है छेद, तो तुम्हारे घर में हो छेद का मतलब तुम्हारे घर में कोई पोल हो, कोई कला हो, कोई लड़ाई हो, कोई दोष हो, कोई गड़बड़ी हो। आप समझ गए? कुछ भी तुम्हारे घर में, मान लो कोई गड़बड़ आदमी है, तुम्हारे घर में चोर है जो चोरी करता है तुम्हारा भाई, तो आप सबसे कहो कि साला हमारा भाई चोर है, इसको। आप समझ गए? तुम्हारी पत्नी का मान लो कैरेक्टरलेस है, आप समझ गए? गृहत छिद्रम का घर में ऐसी कोई बात, मान लो हमारे पिताजी शराब पीते हैं, तुम्हारे पिताजी जुआ खेलते हैं, ये सब घर के छेद हैं, ये सब घर के दोष हैं, ये सब घर की बातें हैं। घर की बात घर में रहे। बुद्धिमान आदमी अपने घर की गड़बड़ी को सबसे बताता नहीं फिरता है, और उसको अपने स्तर से उसका दोष निवारण करिए, लेकिन दुनिया को बताने की कोई ज़रूरत नहीं। दुनिया हंसेगी, तुम्हारा मजाक उड़ाएगी, और दुनिया उस पर तुम्हें समाधान देने से अच्छा केवल तुम्हारे घरेलू जो तुम्हारी गृह छिद्र है, घर के दोष हैं, वो चाहे पिता में हो, माता में हो, बहन में हो, भाई में हो, खुद में हो, अपनी पत्नी में हो, किसी में भी हो सकते हैं। दोष घर के अंदर रहें, बाहर ना जाएं, और घर के अंदर रहते ही उनका समाधान किया जाना चाहिए। पति पत्नी के झगड़े को रोड पे नहीं लाना है, माता पिता के झगड़े को सबसे नहीं बताना है, भाई बहन के कलह को सबसे नहीं बताना है। हमारी पत्नी बच्चों में कोई दोष है, कोई गड़बड़ी है, कोई गड़बड़ है, ऐसी चीज़ों को घर के बाहर नहीं बताना चाहिए, सबसे नहीं कहना चाहिए। राइट हो गया? ध्यान रखना, चाणक्य के बैच में चाणक्य की कही हुई बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। गृहत छिद्रम और मैथुनम, मैथुनम आप समझ गए? रति क्रीड़ा, मैथुन क्रीड़ा, कि हम आज फिर फलाना के साथ है, फलनिया के साथ किए, ढमकिया के साथ किए, उसको पटाए, उसको पटाए, ये कर दिए, उसको फोन किए, वगैरह ऐसे किए, वैसे किए। मीठा जहर सुन लेना, ये चीज भी मतिमान न प्रकाशयेत, बुद्धिमान व्यक्ति को प्रकाशित नहीं करना चाहिए, सबसे नहीं कहना चाहिए। देखो बीके आज तक नहीं बताया कि कितने हाई स्कूल में किससे किससे संपर्क था, इंटर में किससे था, बीए में किससे था, बीएड में किससे था, हमारी गर्लफ्रेंड का क्या नाम है, फिर कहाँ ले गए, कहाँ घुमाए, कैसे किए, क्या किए, ये चीजें बताने की नहीं होती। ध्यान रखना, दो चीजें हो गई, गृहत छिद्रम और मैथुनम। गृहत छिद्रम और मतिमान न प्रकाशयेत, बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। समझदार आदमियों कल से बोलना बंद कर देना। क्या जो सबसे कहते हो डीके भैया फिर हम वहाँ ले गए, फिर ऐसे गले लगाए, फिर ऐसे कर लिए, फिर वहाँ ले गए, ऐसे घुमाए, ये खवाए, वो खवाए, ना, मतिमान न प्रकाशयेत, बुद्धिमान आदमी रहना। गृहत छिद्रम च मैथुनम। नीचे कुभुक्तम, कुभुक्तम, जो भुक्तम वो गड़बड़ भुक्तम, जो खाया वो कुभोजन था, गड़बड़ भोजन था, बासी भोजन था, गंधाए रहा था, महक रहा था, ऐसी बासी कुशली गुजिया खा लिए, बासी पूड़ी खा रहे हो, दुर्गंध युक्त सब्जी मार रहे हो, फिर कहो कि यार सब्जियां महकत रही, फिर हम मार दिए, पूरा सब्जियां खा लिए। बेवकूफ आदमी, मतिमान न प्रकाशयेत। अरे खा लिए तो खा लिए, बताओ मत सबसे कि जिसको खाए उस मिठाई में कीड़ा पड़ा था, जिस आटे की हम रोटी बना के खाए, हमारे आटे में कीड़ा पड़ा था। कुभुक्तम,
यदि गड़बड़ खा लिए तो उसको भी बुद्धिमान आदमी सबसे कहते नहीं है। नहीं, तुम जिससे कहोगे वो साला दूसरे से कहेगा कि देखो साले को सड़ही मिठाई खाया है। यद्यपि आज आप बाजार में जो खा रहे हैं वो सब कुभुक्त है, सब कुभुक्तम है। बोलो हाँ। चाहे आप बर्गर खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, आप समोसा खा रहे हो, टिकिया खा रहे हो, जो भी खा रहे हैं सबको भुगतम है। किसको किसको नहीं बताओगे? अब बड़े प्यार से लोग बताते हैं, आज फिर जो है पिज्जा खाए, 4-5 तो रगड़ दिए पिज्जा। नालायक, चाणक्य से सीखो कुभुक्तम। कुभुक्तम, जो जो तुमने गड़बड़ खाया है उसको कम से कम खाए तो खाए। अब दुनिया को बता के हंसी जग हंसाई क्यों करा रहे हो? अपना मजाक क्यों बना रहे हो? इसलिए कुभुक्तम मतिमान न प्रकाशित। यदि गड़बड़ खाना खा रहे, देखो आप केला खाओ, सेव खाओ, गाय का दूध पियो, माठा पियो, अनार का जूस पियो, खाने की कोई कमी थोड़ी ना है। बोलिए, आप कह रहे कि हम फास्ट फूड खाएंगे। फास्ट फूड नहीं, बासी फूड खा रहे हो। बोलो हम चाइनीज ले रहे हैं। अरे तुम इंडियन हो, चाइनीज तुम कैसे पचा पाओगे भाई? चाइनीज लोग चाइनीज खाएं, चाइनीज भोजन उनके अनुकूल बना है, हमारे लिए इंडियन भोजन हमारे अनुकूल बना है। यदि आप अपने अनुकूल अपने शरीर को राशन नहीं दे रहे हैं, आप देखिए पेट्रोल की गाड़ी है, डीजल धौंसा धौंस डाल रहे हो, कैसे चलेगा? डीजल गाड़ी में तुम मट्टी के तेल डाल के चला रहे हो। ये वही बात हुई जो इंडियन आदमी को तुम चाइनीज भोजन खिला रहे हो। बोलो, मांसाहार आपके लिए नहीं है, चाइनीज भोजन आपके लिए नहीं है। जो आपकी मशीन बनी है, जो ब्रह्मा जी ने इस मशीन को बनाया है, उसको इंडियन भोजन दो, इंडियन कल्चर का भोजन दो, भारतीय संस्कृति के अनुकूल भोजन दो। और यदि आप, ये भोजन क्या है? ईंधन ही तो है, ऊर्जा का केंद्र ही तो है। तो आप कौन सी एनर्जी ले रहे हो, कौन सी ऊर्जा ले रहे हो कि 30 साल में तुम्हारे बाल झड़े जा रहे हैं, बाल पके जा रहे हैं, गलुआ धंसा चला जा रहा है, दांत उखड़ा पड़ा जा रहा है, लगते ही नहीं कि तुम कब जवान हो गए। सीधे बचपना के बाद बुढ़ापा चला आ रहा है, पेट अपने आप आगे भागा जा रहा है, सीना भीतर धंसा जा रहा है, बोलती निकल नहीं रही है। सवेरे तो जब जगना चाहिए 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में, तब तुम सो रहे हो। भैया मैं ये बता रहा हूं कि क्या कुभुक्तम, जो तुम कुभुक्तम, कम से कम मतिमान न प्रकाशे। तो 10 मनई से ये न कहो कि अंडा खाए हैं, 4 मनई से ये न कहो कि फिर आज मुर्गा के टांगे मार दिए गुरु, ये कुभुक्तम है। बोलो, आज बीफ खाए, आज फलन गए तो वहाँ एकदम परस ना दे रहे, फिर चाँप के खाए। अरे खाए तो खाए अंडा, अमलेट खाए तो खाए, बताना क्या है कि मुर्गा खाए? बोलो गुरु। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति यदि कभी गड़बड़ भोजन कर भी लेता है तो दुनिया को बताता नहीं। बताने से होता क्या, सिर्फ जग हंसाई होती है, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे और जिंदगी भर के लिए। मान लो कभी गड़बड़ हो ही गया, मान लो भाई साहब बीए में बीएड में ये काम हो ही गया, तो दुनिया को बताने की क्या जरूरत है? तुम डीके बीके से बता दिया, आज तक तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं। तुम्हारे घर में कोई दोस्त, सबके घर में कुछ ना कुछ कमी होती है, तो अपने घर की कमियों को जग में बताने की क्या जरूरत है? आपकी माँ में कोई कमी हो सकती है, पिता में हो सकती है, खुद में हो सकती है, भाई में हो सकती है, बहन में हो सकती है, पत्नी में हो सकती है, परिवार में हो सकती है। तो ऐसे गृहत छिद्रम को मतिमान न प्रकाशेत, मैथुनम मतिमान न प्रकाशेत, कुभुक्तम मतिमान न प्रकाशेत, कुश्रुतम। गड़बड़ सुन रहे हो, निंदित चीजें सुन रहे हो, जो नहीं सुनना चाहिए, जो नहीं सुनना चाहिए, ऐसी कहानी सुन रहे हो, समझ गए? मस्तराम वाली ऐसी कहानी सुन रहे हो जो नहीं सुनना चाहिए, ऐसी पिक्चर देख रहे हो जो नहीं देखना चाहिए, ऐसी वीडियो देख रहे हो जो नहीं देखना चाहिए, ऐसी चीजें सुन रहे हो जो नहीं सुनना चाहिए। सुने तो सुने, अकेले में 12 बजे रात को सुने, 1 बजे रात को सुने, अब सवेरे उठते यार आज बहुत मस्त माल देखे गुरु। नालायक, पढ़ लो इसको, मतिमान न प्रकाश है, ये बताने की क्या जरूरत है? देखे तो देखे, रात को 1 बजे देखे, 2 बजे देखे, फिर तुम्हें डीके बीके से बताने की क्या जरूरत है? मीठा जहर लिख लो, ये सारा श्लोक तुम्हारे लिए जिंदगी भर काम देगा। नोट कर लो, घर के कमरे में दरवाजे में टांग लो कि कुभुक्तम तो मतिमान न प्रकाशेत, कुश्रुतम तो मतिमान न प्रकाशेत, गृहच्छिद्रम मतिमान न प्रकाशेत, मैथुनम मतिमान न प्रकाशेत। कुश्रुतम समझ गए? बहुत चीजें ऑडियो में हैं, बहुत चीजें यूट्यूब में पड़ी हैं। बोलो हाँ। बहुत लोग अपने गर्लफ्रेंड की कहानी सुना रहे होते हैं, बहुत लोग अपने मैथुन की कहानी सुना रहे होते हैं, बहुत सारे लोग अपने जहाँ जाते हैं पत्नी को लेके, क्या बोलते हैं उसको, हनीमून की कहानी सुना रहे। अरे तुम्हें दूसरे की हनीमून की कहानी क्यों सुन रहे हो? अपना हनीमून डायरेक्ट मना लेना।
बोलो। हनीमून की कहानी सुनते, फिर रात भर तुमको नींद नहीं आती, फिर रात को तुम 2 बजे भर मोबाइल देखते हो, वीडियो देखते हो, फिर सवेरे तुम उठ ही नहीं पाते हो, हैं? कैसे तुम्हारे चेहरे में ग्लो आएगा? कैसे तुमको चीजें, कहीं सर पढ़ता बहुत हूँ याद नहीं होता। अरे तुम बताओ खाते क्या हो, तुम बताओ देखते क्या हो, तुम बताओ सोते क्या हो, तुम बताओ सुनते क्या हो? जो खाते हो, जो सुनते हो, जो देखते हो, जब जो देखोगे, जो सुनोगे, जो खाओगे, वही याद रहेगा, राइट? तो भाई साहब मैं कहना ये चाहता हूं, यदि आप श्लोक पढ़ के सोएं, यदि आप इस प्रकार के बढ़िया नीति के श्लोक पढ़ें, आप निशतक पढ़ें, आप मेघदूत पढ़ें, आप शाकुंतल पढ़ें, आप पाणिनि के सूत्र पढ़ें, मैं लिख के हस्ताक्षर करके दूं, तुम्हें फर्स्ट क्लास की नींद आएगी और A1 क्लास का तुम्हारा मस्तिष्क होगा। जो पढ़ोगे, जो रटोगे, वही याद होगा। अब हम पढ़ क्या रहे हैं? हम देख रहे हैं कि कॉमेडी। हम दोपहरी पूरा 2 बजे रात भर, जब तक आपको सोना चाहिए, जब सोने का टाइम है तब तक तुम पढ़ रहे हो। अब मम्मी पूछे कि बेटवा काहे मोबाइलवा काहे नहीं बंद कर? अरे ऑनलाइन क्लास देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लास संस्कृत गंगा की। हमको भी साथ में बदनाम करते हो। गृहत छिद्रम मैथुनम कुभुक्तम कुश्रुतम मतिमान न प्रकाशित। बुद्धिमान व्यक्ति सबसे प्रकाशित नहीं करता, बताता नहीं है, कहीं किसी से कहने की कोई जरूरत नहीं। आगे देख लो, सुसिद्धम औषधम, ऐसी औषधि जो आप जानते हैं, आप बना लेते हैं, आप कूट पीस करके। जैसे मान लीजिए किसी का पेट गड़बड़ है, आपने कोई चूर्ण बनाया, उसमें कितनी हल्दी मिलाई, कितना बहेड़ा मिलाया, कितना आंवला मिलाया, कितना काला नमक मिलाया, कब सुखवाया, कैसे पीटा, कैसे कूटा, 1 नंबर की दवाई है। तो चाणक्य ये कहते हैं कि यदि वो तुम्हारी कला है, तुम्हारा ज्ञान है, तो उसको सबको बनाना मत बताओ। सुसिद्धम औषधम, सुसिद्धम औषधम, इसको पेटेंट करा लो और पेटेंट करा के सारी दुनिया को बेचो। बोलो सुसिद्धम औषधम, जो बाबा रामदेव कर रहे हैं, जो पतंजलि ने, चरक ने, सुश्रुत ने, ऐसे बहुत सारे आयुर्वेद के ग्रंथ लिखे हैं जिनमें एक एक से विद्या पढ़ी है। आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं, उनको पढ़िए और उनको समझिए, उस हिसाब से आप बनाइए। काली मिर्च कितना डालना है, आंवला कितना डालना है, बहेड़ा कितना डालना है, इसके बाद आप कोई चूर्ण तैयार करिए, कोई सिद्ध औषधि तैयार करिए। बोले सुसिद्धम औषधम मतिमान न प्रकाशेत, सुसिद्धम औषधम मतिमान न प्रकाश। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छी सुंदर से सुंदर औषधियाँ बनाओ, स्वास्थ्य के लिए औषधि बनाओ, आंख के लिए औषधि बनाओ, पेट के लिए औषधि बनाओ, बालों का झड़ना एक समस्या है, उसकी औषधि बनाओ, बालों का पकना एक समस्या, उसकी औषधि बनाओ, लोगों को स्मरण शक्ति क्षीण होती जा रही, उसकी औषधि बनाओ। तो शंख पुष्पी इत्यादि बहुत सारी घास फूस हैं, आप इनको पढ़िए, बनाइए, कैसे बनाया जाता है, इसके बाद बांटिए, देखिए आप दुनिया भर के सबसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हो जाएंगे। और बोले धर्मम, धर्मम क्या? धर्म कर्म करते हैं वो। हम रोज जो है 5 माला गायत्री जपते हैं, हम फलाने देवता का दर्शन करने गए, हम लेटे वाले हनुमान जी हर मंगल जाते। अरे तो हर मंगल जाते हो, बताने की क्या जरूरत है? तुम हर मंगल हनुमान जी को माला चढ़ाते हो कि नारियल फोड़ते हो? क्या पूजा करते हो? कई बार हनुमान चालीसा करते हो? कितनी बार सुंदरकांड का पाठ करते हो? क्या जपते हो? ये सब धर्म कर्म बताया नहीं जाता है नालायक। धर्म कर्म बताने से घटता है। इसीलिए चाणक्य ने कहा कि धर्मम मतिमान न प्रकाशित। मैं क्या अध्यात्म करता हूँ, कौन सी पूजा करता हूँ, कब करता हूँ, कितने घंटे करता हूँ, कितना जपता हूँ, गायत्री कितनी जपता हूँ, रामायण कितनी बार पढ़ता हूँ, बोलिए भागवत कब पढ़ता हूँ, गीता कितना पढ़ता हूँ, इस तरह की चीजें ये दुनिया को बताने की नहीं होती, ये करने की होती हैं, अनुभूत करने की होती हैं। बस ये कहिए कि आपको धर्म कर्म करना चाहिए। हम गए, हम हर साल गंगा नहाते हैं, हम हर साल 1 महीना माघ मेला में रहते हैं, हम रोज 5 माला गायत्री जपते हैं। नालायक, तुम्हारा तुम जपते हो कि तुम बकते हो? जपना बकना नहीं होता। इसलिए धर्मम न प्रकाशित। आप किस देवता की स्तुति करते हैं, कितनी बार करते हैं, आप उनको कितना भोग लगाते हैं, कितनी नारियल फोड़ते हैं, क्या ये सब चीजें कहने की नहीं होती, करने की होती। कुछ चीजें सिर्फ की जाती हैं, दुनिया को बताई नहीं जाती। और नहीं तो आप कहेंगे, नहीं लोग कहेंगे तुम लपोड़ शंख हो, है? आप समझ में आ गई बात? तो बोले सुसिद्धमौषधम धर्मम, सुसिद्धमौषधम, सुसिद्धमौषधम धर्मम, सुसिद्धमौषधम, सुसिद्धमौषधम धर्मम, सुसिद्धमौषधम धर्मम। गृहच्छिद्रं च मैथुनं, गृहच्छिद्रं च मैथुनं।
कुभुक्तं कुश्रुतं चैव कुभुक्तं कुश्रुतं मतिमान न प्रकाशयेत् मतिमान न। ये 6 चीजें बुद्धिमान आदमी किसी से नहीं कहते। अच्छे से आप कोई औषधि बनाने की विधि जानते हैं तो फिर दुनिया को बताने की कोई ज़रूरत नहीं, खुद बना करके आप बाज़ारों में लोगों को बेच सकते हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी और आपको जो ऋषियों का ज्ञान मिला है, जो आपको स्वाध्याय है, उस स्वाध्याय के बल पर आप कमाई कर सकते हैं। तो सुसिद्धम औषधम, दूसरा धर्मम, धर्म कार्यम, जप कार्यम, अध्यात्म कार्यम, भगवान की कितनी पूजा करते हैं, कितना माला जपते हैं, क्या क्या करते हैं, ये सब चीज़ें भी सबसे बताने की नहीं होती। और गृह छिद्रम, आपके घर में कोई कमी है, कोई दोष है, कुछ गड़बड़ी है तो उसको भी दुनिया को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैथुनम, आपने कितने लोगों से मैथुन किया, कितने से रति क्रीड़ा की, कितनी लड़कियों के साथ आपके संपर्क हैं, कितनों के फ़ोन आते हैं, कितने से बतियाते हैं, कितने को गोलगप्पा खिलाते हैं, ये सब भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुन लेना। और कुभुक्तम, यदि गड़बड़ खाना खाते हो, बासी खाना खाते हो, ज़्यादा खाना खाते हो, ओवर ईटिंग करते हो, ये चीज़ें भी सबसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम 55 रोटी खा लेते हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि 3 दिन की सब्जी बनी हो तो हम फेंकते नहीं हैं, उसको भी खा लेते हैं। हम 17 दिन पूड़ी बना के रख लेते हैं और 17वें दिन रोज़ रोज़ खाते रहते हैं। ये कुभुक्तम, ये तुम गड़बड़ खाना खा रहे हो, अंडा खा रहे हो, मांस खा रहे हो, मुर्गा खा रहे हो, गड़बड़ चीज़ खा रहे हो, तो ये सबको बताने की भला क्या ज़रूरत है। कुभुक्तम और कुश्रुतम, कुश्रुतम कुदृष्टम, गड़बड़ सुनना, गड़बड़ देखना। कुछ गड़बड़ देख रहे हैं, कुछ गड़बड़ सुन रहे हैं, आप समझदार हैं, सारे लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे, तो फिर मतिमान न प्रकाशित, बुद्धिमान व्यक्ति इनको प्रकाशित नहीं करता है, सबसे कहता नहीं है, बताता नहीं है। यहाँ तक आप समझ गए हैं तो मैं आगे बढ़ूँ, कर लेंगे ना। चलिए, सबको बताइएगा और सारी दुनिया को बताइएगा, कम से कम हर संस्कृत वाले को इसका पालन करना चाहिए। सारी दुनिया पालन कर, इसीलिए कहता हूँ, देखिए चाणक्य बैच करने का एक बहुत बड़ा प्रयोजन था कि भाई साहब चाणक्य तो हमारे पाठ्यक्रम में है नहीं। यदि मैं पाठ्यक्रम निर्माता होता तो मैं विदुर नीति को पाठ्यक्रम में रखता, मैं चाणक्य नीति को पाठ्यक्रम में रखता, मैं सुश्रुत संहिता और चरक संहिता को पाठ्यक्रम में रखता, मैं अष्टांग हृदय को पाठ्यक्रम में रखता, और इनका कोई ना कोई हिस्सा जरूर पाठ्यक्रम में, हाई स्कूल में, इंटर में, बीए में, एमए में या टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम में होना चाहिए। ये लोगों की जिंदगी बदल देने वाले श्लोक हैं। जो पाठ्यक्रम में रखना चाहिए वही पाठ्यक्रम में नहीं है। ये दुर्भाग्य है हमारा पाठ्यक्रम निर्माताओं का कि हम विदुर को नहीं जान पाते, हम चाणक्य को नहीं जान पाते, बोलिए हम अष्टांग हृदय नहीं जान पाते, वाग्भट का, जिसमें लिखा है कि भोजनांते पिबेत तक्रम, भोजनांते विषमवारी, भोजन के बाद जल पीना विष के समान है, और भोजन के बाद आपको मट्ठा पीना चाहिए, सुबह आपको जूस पीना चाहिए, दोपहर में आपको मट्ठा पीना चाहिए, रात में आपको गर्म दूध पीना चाहिए। ये सब अष्टांग हृदय में लिखी हुई चीज़ें, ये चीज़ें आप छात्र को पढ़ाते तो उसका स्वास्थ्य की दृष्टि से भी कितना अच्छा होता। तो मैं बेहतर हूं यदि मैं कभी ये सब कुछ कर पाता, काश कहीं मैं इस स्थान पर रह पाता कि क्या पाठ्यक्रम में रखा जाए, बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, चाहे हाई स्कूल में, इंटर में हो, बीए में हो, एमए में हो या टीजीटी पीजीटी हायर में हो, इस प्रकार के ग्रंथ रखे जाएं जिससे वो वैज्ञानिक बन पाए, जिससे वो आयुर्वेदाचार्य बन पाए, जिससे वो योगी बन पाए। योग के ग्रंथ रखे जाएं, आयुर्वेद के ग्रंथ रखे जाएं, नीति के ग्रंथ रखे जाएं, इसके बाद नाटक, महाकाव्य, गद्य काव्य, ये सब भी रखे जाएं। इसका मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कम से कम वो चीज़ें जो पढ़ करके आपकी ज़िंदगी में तुरंत असर करें। जैसे एक ही श्लोक है जो आपकी ज़िंदगी को बदल देने के लिए काफ़ी है। बुद्धिमान व्यक्ति को अपने घर के दोष किसी को नहीं कहने चाहिए, छोटी छोटी बातें लेकिन कितनी महत्वपूर्ण। इन्हीं को लोग कहते हैं मोटिवेशनल, कितने सारे चैनल चल रहे हैं। क्या मोटिवेशन चैनल चलेगा गुरु, जो संस्कृत में मोटिवेशन हमारे ऋषि मुनियों ने दे के गए, आप इनको एक एक चीज़ देख ले। सुसिद्धम औषधम, धर्मम, गृह छिद्रम, मैथुनम, कुभुक्तम, कुश्रुतम, मतिमान न प्रकाशयेत्। बुद्धिमान व्यक्ति को ये चीज़ें बतानी नहीं चाहिए।